तो अब साधन की बात सुनाते हैं आपको। पहले दुष्चरित्र। दुष्चरित्र माने चरित्र की मर्यादा प्रत्येक समाज में होती है। यहां तक कि पशु समाज में भी चरित्र की एक मर्यादा देखने में आती है अध्ययन करने पर। भले वो विचार पूर्वक हो, अविचार पूर्वक हो, केवल संस्कार से हो, केवल अभ्यास से हो, परंतु पशु समाज में भी एक मर्यादा देखने में आती है। तो यदि हम अपने समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, मर्यादा माने मर्यई ही आदीयते, मरणशील मनुष्यों के द्वारा जो स्वीकार की गई है मर्यादा, मर्यई ही मनुष्यई आदीयते इति मर्यादा, मनुष्यों ने स्वयं जिसको स्वीकृति दी है उसका नाम मर्यादा। अच्छा, तो हम अपनी स्वीकृति को क्यों काटते हैं? हमने एक बार वादा किया है ना कि हम पति पत्नी परस्पर मिल के रहेंगे, ये समझो मर्यादा है। धर्म के अनुसार, समाज के अनुसार, जाति के अनुसार रहेंगे। अच्छा, अब कहो कि हम उसका उल्लंघन करेंगे, तो उल्लंघन क्यों करेंगे? माने काम वासना इतनी प्रबल है, भोग वासना इतनी प्रबल है कि आप उसको मर्यादा में रखने में समर्थ नहीं है। तो जब आप वासना वश हो करके मर्यादा का अतिक्रमण कर सकते हैं, तब आप वासना वश हो करके अशुद्ध विचार को भी स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आप विचार के द्वारा सत्य को तब प्राप्त कर सकते हैं जबकि आपके अंदर अपनी वासना पर काबू प्राप्त करने का, है ना, उसको वश में करने का सामर्थ्य हो। एक बात। अच्छा देखो, ना शांतो ना समाहिता, ये वेदांत विचार में बहुत पहले की बात है हो। अच्छा, क्रोध आया और गाली देने लगे, तो क्रोध आने पर आपने अपनी वाणी को काबू में नहीं रखा। यही ना गाली देने का यही अर्थ है। तो आप सत्य का विचार करते समय यदि किसी संप्रदाय पर आपका क्रोध होगा, किसी आचार्य पर क्रोध होगा, किसी शब्द पर कोई शब्द आपको पसंद नहीं होगा, और जैसे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि उनको ब्रह्म शब्द ही पसंद नहीं होता है ना। कई वेदांती ऐसे होते हैं जिनको राम कृष्ण आदि शब्द ही पसंद नहीं होते हैं। अब विचार कैसे करेंगे? विचार के लिए जो समानता की तुला चाहिए, जो न्याय की तुला, तराजू की तुला चाहिए, वो कामक क्रोधादि का वेग आने पर उसमें तौलने का सामर्थ्य ही नहीं रह जाता। हम संपूर्ण भक्ति संप्रदाय के आचार्यों की बात जानते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने और उनके 10 अनुयायियों ने, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने और उनके 4-5 अनुयायियों ने, श्री निम्बार्काचार्य ने और उनके 3-4 अनुयायियों ने, श्री मध्वाचार्य ने और उनके 5-7 अनुयायियों ने, और श्री शंकराचार्य ने और उनके 15-20 अनुयायियों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, टीका, टिप्पणी, योजना, परिलेख, है ना, रश्मि, भाव प्रकाश, श्रुत प्रकाशिका लिखे हैं। और सबने ब्रह्म शब्द को परम तत्व, परमात्मा का, परमार्थ का, सत्य का वाचक माना है। किसी ने कहा ब्रह्म माने नारायण, किसी ने कहा ब्रह्म माने पुरुषोत्तम, किसी ने कहा ब्रह्म माने कृष्ण, किसी ने कहा ब्रह्म माने शक्ति। लेकिन ब्रह्म शब्द को परमार्थ सत्य का वाचक सबने माना है। ऐसी स्थिति में अगर आपके मन में ब्रह्म शब्द के प्रति द्वेष है, तो आप एक तो अपने आचार्य के ही विरोधी हैं, और दूसरे आप न्याय के तराजू पर परमार्थ को, सत्य को तौल नहीं सकते। यदि आपके मन में किसी शब्द के प्रति द्वेष है, किसी आचार्य के प्रति द्वेष है, किसी संप्रदाय के प्रति द्वेष है ना, तो ना शांता। अच्छा, चित्त चंचल है तो आप विचार कैसे करेंगे?
कभी यहां गए कभी वहां गए। चंचल चित्त से विचार नहीं होता है, स्थिर चित्त से विचार होता है। और यदि आप विचार से केवल सत्य का ही साक्षात्कार नहीं चाहते हैं, उससे कुछ बीच में फायदा भी उठाना चाहते हैं। एक जज हो और वो सच्चा निर्णय देना भी चाहता हो, मान लें, लेकिन वादी प्रतिवादी से बीच में कुछ फायदा उठाना चाहे, हैं? तो क्या वो सच्चा जज होगा? तो जो सिद्धि चाहता है बीच में, वो विचार के द्वारा सिद्ध सत्य से वंचित हो जाता है। इसलिए सत्य के साक्षात्कार के सिवाय दूसरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये श्रुति ने स्पष्ट कहा हो, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो बापी प्रज्ञाने नैनम आत्मयात्। चाहे तुम्हारी विद्या जितनी बड़ी हो, चाहे तुम्हारी बुद्धि जितनी बड़ी हो, परंतु ये चार बातें जो हैं, दुष्चरित्र, काम क्रोध आदि का वेग, चित्त की चंचलता और सिद्धि की इच्छा, चार बात छोड़ करके ये चार चार का प्रसंग चलता है। अच्छा, साधन के संबंध में एक बात आपको और सुना। देखो, साधन की बात पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है और पंडितों से सुनने को भी मिलती है, परंतु उस साधन की जो गंभीरता है, रहस्य है, उसको जो अनुभवी महापुरुष लोग होते हैं वही जानते हैं। हाँ, एक जयदेव कवि का एक श्लोक है, गीत गोविंद में नहीं, प्रसन्न राघव में, अब्धिर लंघित एव वानर भटई किंत्वस्य गंभीरताम आपाताल निमग्न पीवर तनुर्जानाति मंथाचलः। वे बंदर समुद्र पार कर गए, परंतु समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान उनको नहीं हुआ। समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान तो उस मंदराचल को हुआ है जो अपनी चोटी सहित समुद्र में डूबने लगा हो, अब तक उबचुब होने लगा, उन्मज्जन निमज्जन करने लगा। उसको पता चला कि समुद्र में गहराई कितनी है। अच्छा, तो साधन की एक बात आप सुन लो, ब्रह्म की बात आपको सुनाएंगे। फिर साधन की बात यह है कि जैसे कोई गरीब आदमी अगर कोई काम करना चाहेगा तो वो ये पूछेगा कि हमको कितना फायदा होगा, तनख्वाह क्या मिलेगी। स्वभाव से गरीब हो, है ना, और वो किसी के यहां नौकरी करना चाहे तो वो क्या तलाश करेगा कि यहां हमको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना लाभ होगा। और कोई स्वभाव से वो धनी, है ना, और उसको कोई साधन करना पड़े, कोई काम करना पड़े, तो उसको कुछ पाना तो है नहीं। उसको ये देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी तकलीफ इससे निवृत्त होगी। ये वेदांत विचार जो है वो अप्राप्त का प्रापक नहीं है, माने जो हमको नहीं मिला हुआ है सो देने वाला नहीं है। वेदांत का विचार तो ये बताने के लिए है ना कि तुम बिल्कुल पूर्ण, तुम्हारी सब कमजोरियों को मिटाने वाला, संपूर्ण कमियों को मिटाने वाला। तो वेदांत में साधन की प्रवृत्ति ऐसे होती है कि हमारे अंदर क्या रोग है और उसकी निवृत्ति क्या होगी। अब ये देख लो, माने स्वास्थ्य तो स्वाभाविक है, आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित है, परंतु किन्हीं कारणों से वो अपने को देह में स्थित मान रहा है। कोई ऐसा पागलपन, कोई ऐसा भ्रम,
कोई ऐसा अज्ञान आ गया है कि वो अपने को परिच्छिन्न दे। परिच्छिन्न माने कटने वाला, पीटने वाला, मरने वाला, रोगी होने वाला, दुखी होने वाला, पापी पुण्यात्मा होने वाला स्थूल सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्यापन्न हो गया है। तो वेदांत में साधन किधर को चलेगा, है ना? आपको हीरा देने के लिए साधन नहीं चलेगा। आपके पास जो हीरा है उसको पहचानने में जो बाधा पड़ रही है, उस बाधा को मिटाने के लिए साधन चलेगा। प्रतिबंध की निवृत्ति साधन का मुख्य लक्ष्य होगा। अच्छा, अब आप इस कसौटी पर साधन को कसो। तो जब तक आप व्यावर्त्य को माने किसको हटाना है ये बात नहीं समझोगे, तब तक व्यावर्तक समझ में नहीं आवेगा। इसके लिए वेदांत में शब्द है व्यावर्तीय व्यावर्तक भाव। बोला क्या हटाना है और वो किसके द्वारा हटेगा। तो 4 प्रकार का साधन देखो वेदांत का। जो वस्तु और क्रिया की त्रुटि से जो कमियां तुम्हारे अंदर हैं, वस्तु और क्रिया के संबंध से जो गलती तुमसे होती है, उस गलती को दूर करने वाला साधन। वस्तु माने बेईमानी का माल ले लिया, है ना, और चोरी से ले लिया। जिस चीज पर अपना हक नहीं है तो वो तो वस्तु हुई ना, है ना, और चोरी की क्रिया करके उसको ले लिया। आप कहोगे कि क्या वेदांत, आप तो वेदांत में वही सुनना चाहते हो ना कि तुम शुद्ध ब्रह्म हो। पर इतनी छोटी छोटी बात के विचार में भी यदि आपकी बुद्धि प्रवेश नहीं करे है, तो ब्रह्म के विचार में कैसे प्रवेश करेगी। पहले साधन संबंध में विचार करो, है ना। चीज तुम्हारी नहीं है, उस पर कोई हक नहीं है और गलत तरीके से तुम उसको प्राप्त कर रहे हो। तो वस्तु और क्रिया के संबंध से जो तुम्हारे अंदर दोष आया है उसको बोलते हैं अधर्म। उस अधर्म को दूर करने के लिए धर्माचरण चाहिए, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। अच्छा, और वासना की प्रधानता से जो दोष आया है वो उपासना से दूर होगा, और चंचलता की प्रधानता से जो दोष आया है वो योग से दूर होगा। तो दोष है अंतःकरण में और उनको दूर करने का उपाय किया जाता है बाहर। धर्म का अनुष्ठान, उपासना का अनुष्ठान है, शरीर में आसन प्राणायाम आदि है, भोजन शुद्धि आदि, आहार शुद्धि आदि। ये क्या है, साधन किया बाहर और उसका फल चाहते हैं हृदय में भीतर। तो ये परंपरा साधन हुआ। बाहर करोगे तो भीतर परिवर्तन होगा। ये धर्म क्रिया और वस्तु से संबद्ध है, आप देख लो। और उपासना मन की वासना से संबद्ध है। और योगाभ्यास जो चित्त में चंचल रहने की आदत पड़ गई है, उस आदत को मिटाने के लिए, अभ्यास को मिटाने के लिए अभ्यास है, वो भी क्रिया है। अब आप देखो, इसके बाद सम दम उपरति तितिक्षा जो है, ये अभ्यास रूप नहीं, ये क्रिया रूप नहीं है। हो न वस्तु रूप है न क्रिया रूप है। जहां आपको दोष दूर करना है उसी जगह पर सम दम आदि होते हैं। तो परंपरा साधन बाह्य होते हैं और अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधन होते हैं वो अंतःकरण में होते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं।